हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे क्लास 8वां। ठीक है, क्लास यहाँ पर 8वां हो गया, भूगोल विषय हो गया भूगोल। सो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे। वैसे स्टूडेंट जो जेक 8वां बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं और भूगोल में चाहते हैं कि पूरा के पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भूगोल का हम कम जो है फाइनल एग्जाम में दे वो पूरा कर लें, पूरा का पूरा आंसर दे देंगे, तो उसके लिए आप हमारे जो हम वीडियो दे रहे हैं, हम आपको जो वीडियो दे रहे हैं उसे पूरा देखना होगा आपको। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये महा मैराथन है भूगोल का। पूरे बुक से हम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं जो VVI है, और इस तरह का हम इतिहास का वीडियो बना दिए, जाकर देखिए प्लेलिस्ट में मिल जाएगा पूरे बुक से। ठीक है, और VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, MVVI मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेक बोर्ड अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा तो सबसे पहले यहीं से उठाएगा। ठीक है, आपके किताब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, अभ्यास में देखे होंगे आप, JCRT बुक है, टोटल 6 चैप्टर है, हम विषय सूची यहाँ पर लिए हैं। अभ्यास में क्वेश्चन रहता है, देख रहे हो यहाँ पर अभ्यास का ये एक क्वेश्चन, और यहीं से ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक है, और यहाँ से पक्का 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बनता है। ठीक है, हम कह सकते हैं पूरा के पूरा सभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना यहीं से बनेगा। बाकी फिर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा तो बाद में बुक के जो बीच वाला जो होते हैं वहाँ से चैप्टर का जो बीच वाला होता है वहाँ से पढ़ने से वहाँ से निकालता है फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के। ठीक है, लेकिन पहले प्राथमिकता इसी को देगा अभ्यास में जो रहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो टोटल हम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। ठीक है, महा मैराथन, ठीक है, क्लास 8वां जेक बोर्ड 2026 फाइनल एग्जाम के लिए भूगोल का। ठीक है, सोशल साइंस। चलिए यहाँ पर सभी चैप्टर से लिए हैं, सभी चैप्टर टोटल कहिए कि 6 चैप्टर है, और 6 चैप्टर में अभ्यास में क्वेश्चन रहते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। और फिर हम जो है और भी क्वेश्चन शामिल इसमें हम किए हैं, देख सकते हैं नीचे ये सभी हम क्वेश्चन शामिल किए हैं। 50-60 क्वेश्चन और हम यहाँ पर शामिल किए हैं। ठीक है, और सभी क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए इसका हम आंसर देखते हैं और समझते हैं सभी क्वेश्चन को अच्छे से कि क्या है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो है ना VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए चैप्टर 1 से हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, और चैप्टर 1 ये रहा, स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पवन ऊर्जा खाली स्थान संसाधन का उदाहरण है। तो ऑब्जेक्टिव कैसे देगा, बस 4 ऑप्शन देगा, क्वेश्चन यही रहेगा वहाँ पर। ठीक है, ओके, पवन ऊर्जा खाली स्थान संसाधन का उदाहरण है, तो ये नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। कौन? पवन ऊर्जा। ठीक है, चलिए आगे। दक्कन लावा पठार में मिट्टी पाई जाती, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। आगे, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन अजैव और जैव 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अजैव और जैव प्रकार, अजैव और जैव। क्वेश्चन वहां पर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे इस तरह से कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं, तो पता होना चाहिए। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, अजैव और जैव। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर्ष मतलब किस वर्ष शुरू की गई? तो 2016 ईस्वी में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? देखो यहां से तो डायरेक्ट उठा लेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहां से डायरेक्ट जेक बोर्ड वाला अगर बनाएगा पेपर तो यहीं से उठा लेगा। पहले देखो निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, और ये क्वेश्चन बहुत बार दिया है, PYQ अगर देखेंगे ना तो वहां पर पूछा है। 8वां बोर्ड का जब फाइनल एग्जाम होता है, अगर आप PYQ देखोगे भूगोल का तो वहां पर है, ये क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो कैंसर उपचार की औषधियां मानव निर्मित संसाधन, तो क्योंकि इसे मानव बनाते हैं। कैंसर उपचार की जो दवाई होता है वो तो मानव बनाते हैं, मानव निर्मित पूछे हैं। झरने का जल भैया मानव तो नहीं बना सकते हैं। उष्णकटिबंधीय वन, वन को कौन मानव बनाएगा? नहीं।
ये तो प्राकृतिक है ना ये सब दोनों। ठीक है, चलिए आगे। जैव संसाधन होते हैं, तो जैव संसाधन क्या होते हैं? जीव जंतुओं से उत्पन्न होते हैं, मनुष्यों द्वारा निर्मित नहीं होगा, निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न नहीं होगा, ये होते हैं जीव जंतुओं से उत्पन्न होते हैं। आगे नेक्स्ट, केरल के तटीय रेत में पाए जाने वाला संसाधन है, तो केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन है थोरियम है, लोहा नहीं है, यूरेनियम नहीं है, क्या है? थोरियम मिलता है। तो थोरियम अगर बात यहाँ पर करें तो मोनाजाइट थोरियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क है जो केरल के तटीय रेत में पाया जाता है। मोनाजाइट जो है ना वो थोरियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क है, याद रखना ये भी। ठीक है, मोनाजाइट भी याद रखना। तो केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन कौन है? थोरियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया? ए आया रियो सम्मेलन, ठीक है, या पृथ्वी सम्मेलन 1992 में सतत पोषणीय विकास की अवधारणा पहली बार आया। स्टॉकहोम नहीं होगा, क्योटो नहीं होगा, ठीक है, रियो होगा, याद रखना। तो कंप्लीट चैप्टर 1 का हम कंप्लीट कर लें, अब चैप्टर 2 का देखेंगे यहाँ पर अभ्यास में। पहला क्वेश्चन है, मिट्टी की सबसे ऊपरी उपजाऊ जैव अंश कहलाता है खालिस्तान। तो यहाँ पर हम लोग ह्यूमस भी भर सकते हैं, या तो मृदा भर सकते हैं। यहाँ पर ह्यूमस या तो मृदा, ठीक है, ह्यूमस या तो मृदा यहाँ पर। तो मिट्टी की सबसे ऊपरी उपजाऊ जैव अंश क्या है? मृदा कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे। समुच्च रेखीय जुताई खालिस्तान अपरदन रोकने का उपाय है, तो मृदा अपरदन रोकने का उपाय है समुच्च रेखीय जुताई, याद रखना। आगे, छोटा नागपुर पठार खालिस्तान अपरदन से प्रभावित है, किस अपरदन से छोटा नागपुर पठार प्रभावित है? तो चादरी अपरदन बनाएगा यहाँ पर, चादरी अपरदन। नेक्स्ट, विश्व वन दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है, ये तो VVI क्वेश्चन और बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कंप्लीट हुआ। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहायक नहीं है? तो मृदा निर्माण में समय तो होता है, जैव पदार्थ भी होता है और जलवायु भी होता है, लेकिन मृदा का गठन मृदा निर्माण में सहायक नहीं होता है। ठीक है, इसलिए खा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं? प्राकृतिक संरक्षण के अनुकूल नहीं पूछा है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो। बात सही है, ठीक है, बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो, ये तो प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल है। ठीक है, आगे, नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, बात ये भी सही है, प्रकृति संरक्षण होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए, नहीं। अगर हम लोग खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देंगे तो वायु प्रदूषण होगा, जैसे प्लास्टिक को जला देंगे, ठीक है, तो वायु प्रदूषण होगा। ओके, अगला है, उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण नहीं करना चाहिए, हाँ ये भी बात यहाँ पर सही। अनुकूल नहीं है से पूछा था, ए नष्ट कर देना चाहिए, ये प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए अगर हम बात यहाँ पर करें तो समुच्च रेखीय जुताई कीजिए। ठीक है, समुच्च रेखीय जुताई सही होगा ये। रक्षक मेखला नहीं, मल्चिंग नहीं, सूक्ष्म कृषि नहीं, तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन रोकने के लिए समुच्च रेखीय जुताई। नेक्स्ट, तो ये मिलान कीजिए, यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, देखिए भूमि उपयोग को हम मिलाएंगे भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, ह्यूमस जो यहाँ पर है तो हो जाएगा ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ हो जाएगा ये। समुच्च रेखीय जुताई मृदा अपरदन को रोकना, कृषि योग्य भूमि कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, इस तरह से मिला सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तांबा खालिस्तान खनिज है, तो देखो तांबा एक धात्विक खनिज, याद रखना क्या है? धात्विक खनिज। ऐसे आह लोह खनिज भी कहते हैं क्योंकि इसमें लोहे का अंश नहीं होता है। ठीक है, आह लोह, तो धात्विक आ तो आलो भरिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए
कोयला खालिस्तान ईंधन के उदाहरण, तो कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, सबको पता है ये, कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। ज्वारीय ऊर्जा ऊर्जा के स्रोत हैं, तो एक गैर परंपरागत है। एक होता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, एक होता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो ज्वारीय ऊर्जा आता है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। नेक्स्ट, मणिकरण खालिस्तान ऊर्जा के लिए जाना जाता है। मणिकरण जो है भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रचलित है। ये मणिकरण कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, ये भी याद रखना, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। चलिए अब इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आलो धातु है जिसमें लोहे का अंश नहीं होता है, ठीक है। तो आलो धातु में सोना, चांदी, सीसा, ये सब आता है, ठीक है। और लोह में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो लोह अयस्क और मैग्नीज और बॉक्साइट आता है। यहाँ पर हम बगल में लिख दिए हैं, देख सकते हो। तो आलो धातु सोना हो गया, लोह अयस्क तो ये लोह में आ जाएगा, लोह धातु में आ जाएगा, मैग्नीज लोह धातु में आ जाएगा, बॉक्साइट लोह धातु में आ जाएगा ये, ठीक है। आलो धातु जिसमें लोहे का अंश नहीं होता, तो सोना में नहीं होता है। लोह धातु में जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है, तो लोह अयस्क है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब VVI क्वेश्चन, झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध, कितना बार पूछा है, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना, अभ्यास का क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सबसे पहले यहीं से क्वेश्चन को जेक बोर्ड वाले उठाते हैं, तो यही पहले हल कर लेना है। झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। यार हम लोग झारखंड से तो पता होना चाहिए ना, कहाँ? कोयला, कोयला के लिए झरिया जो है प्रसिद्ध है यहाँ पर। चलिए, झारखंड का जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत बार पूछा है ये, यूरेनियम खनिज के लिए, यूरेनियम खनिज के लिए जादूगोड़ा में पाया जाता है यूरेनियम, याद रखना। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर का देख लेते हैं। क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों पूर्ति कीजिए। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा देखो। कृषि एक खालिस्तान क्रिया है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देगा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। ऊपर में पूछ देंगे कि क्वेश्चन दे देंगे, ऊपर में लिखा रहेगा कि कृषि कौन सी क्रिया है, इस तरह से दे देगा। तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, याद रखना। भारत की कुल भूमि का खालिस्तान प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है। देखो कहीं कहीं हमें 57% मिलता है, लेकिन किताब में 75% देखने मिलता है। तो आप बताइए कि 75 है या 57 है, लेकिन हम अगर गूगल में हम देखें तो 57% वहां पर दिया है, ठीक है। तो भारत की कुल भूमि का 57% कृषि योग्य भूमि है, ये सही होना चाहिए 57, ठीक है। बताइए आप कमेंट बॉक्स में, बताइए 75 होगा कि 57 होगा, ठीक है, बताइए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थानांतरी कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में खेती कहते हैं, तो कौन सी खेती? झूम खेती कहते हैं। स्थानांतरी कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में झूम खेती कहते हैं। नेक्स्ट, चाय, कॉफी, रबर कृषि की फसलें हैं, ये रोपण कृषि में आते हैं, चाय, कॉफी, रबर, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, कितना बार एक क्वेश्चन पूछा है, चीन। कौन है? चीन यानी चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है, एकदम VVI MVVI, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन। तो सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है कौन? पटसन, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं जूट कहते हैं, याद रखना। कपास को तो सफेद सोना कहा जाता है, ठीक है, सफेद सोना कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट, कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश? ब्राजील, आसान है। भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो दार्जिलिंग, दार्जिलिंग चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चिकमंगलुरु जो है ना, मंगलुरु एक कहवा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चावल किस प्रकार की कृषि का प्रमुख फसल है? ये जीवन निर्वाह कृषि का प्रमुख फसल है, ये जीवन निर्वाह चावल, याद रखना, ठीक है। कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर का देखते हैं। यहां पर उद्योग एक खालिस्तान क्रिया है, तो उद्योग द्वितीय क्रिया है, ठीक है। जैसे देखो गन्ना, गन्ना प्राथमिक हो, गन्ना फिर जाएगा मिल में, तो वहां मिल में चीनी बनेगा, तो वही द्वितीयक हो जाएगा। उद्योग, उद्योग एक द्वितीय क्रिया हो जाता है, तो चीनी है द्वितीयक आता है, ठीक है। अब द्वितीय को लगाकर कोई आदमी दुकानदार उसे बेचेगा, कहीं सेवा देगा, तो तृतीयक में आ जाएगा, तो दुकानदार लोग तृतीयक में आता है, ठीक है। तो द्वितीयक हो जाएगा क्रिया, उद्योग हो जाएगा, जहां वस्तुओं का निर्माण होता है। आगे, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल क्या? रेशा है। प्रमुख कच्चा माल क्या है?
रेशा। सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल क्या है? रेशा है। आगे कागज उद्योग आधारित उद्योग, ये तो वन आधारित उद्योग है कागज, ठीक है। आगे टोकरी निर्माण उद्योग का उदाहरण, किस प्रकार उद्योग का उदाहरण है टोकरी? तो कुटीर उद्योग का उदाहरण। नेक्स्ट टाटा लोहा इस्पात उद्योग को कोयला खालिस्तान से प्राप्त होता है। तो टाटा लोह इस्पात उद्योग का स्थापना हुआ था 1907 को, याद रखना। टाटा लोह इस्पात उद्योग का जमशेदपुर में। तो कोयला कहां से मिलता है? इसे झरिया और रानीगंज से मिलता है, झरिया और रानीगंज से। नेक्स्ट क्वेश्चन चीनी उद्योग का कच्चा माल है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। चीनी उद्योग का कच्चा माल कौन है? गन्ना से भी चीनी बनता है और चुकंदर से भी बनता है। तो हम चौथा ऑप्शन माने का और खा दोनों, ठीक है, गन्ना और चुकंदर दोनों है चीनी उद्योग का कच्चा माल। नेक्स्ट सहकारी क्षेत्र का उद्योग का उदाहरण बताइए, इसमें से सहकारी बताना है। तो आनंद मिल्क यूनियन, जिसे अमूल कहते हैं, ठीक है, अमूल, याद रखना। ए से हो गया आनंद, एम से हो गया मिल्क, यू से हो गया यूनियन, एल से हो गया लिमिटेड, ठीक है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल, ये सहकारी माता, याद रखना। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है? खनिज, तो लोहा इस्पात, तो इसीलिए खनिज चाहिए हमको। सूती वस्त्र, तो ये तो यहाँ पर रेशा जो कपास है ये तो पेड़ पौधे हो जाएगा एक तरह से कहिएगा, तो खनिज आधारित नहीं होगा। कागज तो वन आधारित हो जाएगा, रेशम, ठीक है, यहाँ पर तो लोहा इस्पात उद्योग खनिज आधारित उद्योग हो जाएगा, ठीक है। आगे भारत का सिलिकॉन शहर किसे कहा जाता है? वीवीआई, एम वीवीआई बनाई इसे, ठीक है, वीवीआई मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत का सिलिकॉन शहर बेंगलुरु को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर का अभ्यास का यहाँ पर, ठीक है। जो हम यहाँ पर क्वेश्चन दे रहे हैं ना, सो ये भूगोल का मैराथन है, ठीक है, भूगोल का मैराथन। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल पर नहीं अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लो, क्योंकि हम क्लास 8 से लेकर 12 तक जेक बोर्ड का वीडियो बनाते हैं हम, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम प्रत्येक दिन वीडियो बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डालते हैं वीडियो बना के, ठीक है। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो अगर अच्छा अंक लाना है तो एग्जाम में, ठीक है। चलिए पहला, विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या भारत की है, पहला चीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है विश्व की लगभग खालिस्तान प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। तो 95%, कितना हो जाएगा आंसर यहाँ पर? 95%। नेक्स्ट जनसंख्या के लिए खालिस्तान जलवायु अनुकूल है, तो शीतोष्ण और उष्ण आर्द्र यहाँ पर भराएंगे, ठीक है, यहाँ पर ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 11 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना है? तो 947 है, ठीक है, 1000 पुरुषों पर 947 महिला, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ओके। जो 11 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात पूछा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ संसाधन होता है खनिज, वन, मानव, जल, तो क्या होता है? मानव होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे निम्नलिखित में विरल जनसंख्या का क्षेत्र है, मतलब कम जनसंख्या वहां पर, तो सहारा मरुस्थल में तो कम मिलेगा ही, ठीक है, यहाँ ओके। दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी पूर्वी यूएसए, तो सहारा मरुस्थल ये विरल जनसंख्या का क्षेत्र है यहाँ पर। नेक्स्ट झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व की बात यहाँ पर करें तो 414 है, कितना? 414। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या परिवर्तन का कारण क्या है? तो जन्म दर हो गया, मृत्यु दर भी है, प्रवास है, उपयुक्त सभी यहाँ पर है। चलिए अब देखते हैं चैप्टर का अभ्यास, जितना चैप्टर का था अभ्यास, ठीक है, उसका क्वेश्चन था कंप्लीट यहाँ पर हम कर लिए। अब जो क्वेश्चन इधर लिए हैं वो देखेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? देखिए कोयला अगर हम यहाँ पर बात करें तो नवीकरणीय तो नहीं है, चक्रीय नहीं है, जैव भी नहीं होगा। जैव और अजैव, जैव तो सजीव होता है, अजैव निर्जीव होता है। यहाँ पर कोयला निर्जीव है, तुम कह सकते हैं अजैव संसाधन है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? सिंपल सा है, जल है, यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में। बाकी पेट्रोल, कोयला और प्राकृतिक गैस नवीकरणीय है, नवीकरणीय जो कभी समाप्त नहीं होगा
और जिनकी मात्रा जो है पृथ्वी पर सीमित नहीं असीमित है। ऐसे हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन यहाँ पर जल हो गया। दक्कन पठार पर कौन सी मृदा मिलती है? दक्कन पठार पर काली मृदा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं? मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं। रक्षक मेखला तो है, समचरेखीय जुताई है, फसल आवर्तन भी है, लेकिन वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों का विनाश, वनों की कटाई। तो मृदा संरक्षण का, तो मृदा संरक्षण इससे नहीं होगा, ये तो और मृदा कटाव होगा। ठीक है, मिट्टी कटाव होगा, तो वनोन्मूलन यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर नहीं पूछा था, मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है, तो वनोन्मूलन हो जाएगा। लवणीय जल कहाँ पाया जाता है? लवणीय जल देखना है यहाँ पर, तो नदियों में तो लवणीय जल नहीं मिलेगा, नलकूपों में नहीं मिलेगा। लवणीय जल आपको मिलेगा महासागरों में। ठीक है, लवणीय जल जो पीने लायक नहीं होता है यहाँ पर महासागरों में। ठीक है, आगे, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह किस जिले में स्थित है? तो यह लातेहार जिले में स्थित है, याद रखना। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ स्थित है? तो तांबा उद्योग जो है एक घाटशिला में है। कहाँ? घाटशिला में। नेक्स्ट, इनमें से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नहीं है से पूछा है। तो पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, लेकिन कोयला जो है वो परंपरागत स्रोत है। ठीक है, गैर परंपरागत नहीं, परंपरागत स्रोत है। यहाँ पूछा गैर परंपरागत स्रोत नहीं है तो कोयला हो जाएगा, बाकी तीन को होगा यहाँ पर। ठीक है, आगे, नेक्स्ट, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये चीन है। कौन? चीन। नेक्स्ट, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो ये रेशम उत्पादन से है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया? तो उद्योग द्वितीयक आर्थिक क्रिया है ये। ठीक है, द्वितीयक में आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम रेशा का उदाहरण है? तो ऊन तो यहाँ पर प्रकृति हो जाएगा, रेशम भी प्रकृति, कपास भी प्रकृति हो जाएगा, लेकिन नायलॉन एक कृत्रिम रेशा का उदाहरण है। ठीक है, किस देश को विश्व का कॉफी का कटोरा भी कहा जाता है? तो ब्राजील को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हम सही करेंगे। नेक्स्ट, स्वामित्व के आधार पर उद्योग के कितने प्रकार होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं, याद रखना। स्वामित्व के आधार पर किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? सिंपल सा है, आसान है, लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हम सही करेंगे। नेक्स्ट, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। ठीक है, अहमदाबाद को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है? तो जन्म है, मृत्यु है, प्रवास है, ये जनसंख्या परिवर्तन का कारण है, लेकिन जनसंख्या घनत्व जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है, यहाँ नहीं पूछा था। ठीक है, आगे देखते हैं, इनमें से कौन संभाव्य संसाधन है? तो केरल में जो मोनाजाइट पाया जा रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, केरल में मोनाजाइट होना चाहिए, मोज 9 लिख दिया यहाँ पर, केरल में मोनाजाइट। आगे, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है जो मानव बनाते हैं? जैसे हम मशीन है तो मानव निर्मित संसाधन है, मशीन को तो मानव बनाते हैं, पहला सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि या भूमि है? 57% यहाँ पर हम सही करेंगे। कितना प्रतिशत? 57%। रेगड़ किस मृदा का स्थानीय नाम? रेगड़ मृदा, तो ये काली मृदा का स्थानीय नाम है। झारखंड में कुल भूमि का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है वन से? ठीक है, तो 29% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, धात्विक खनिज पाई जाती है? तो धात्विक खनिज आग्नेय एवं क्यांतरित चट्टान में मिलेगा। धात्विक खनिज आग्नेय एवं क्यांतरित चट्टान में, पहला ऑप्शन यहाँ पर हम सही करेंगे। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सभी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया के प्रकार है? तो आर्थिक क्रिया के 3 प्रकार होते हैं, याद रखना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तो ये सभी आ जाएंगे, चौथा ऑप्शन यहाँ पर। नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो झूम की खेती कहते हैं, झूम की कृषि कहते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में स्थानांतरित कृषि के पर्याय नहीं है? तो झूम है, राका इसे कहते हैं, मिल्पा भी कहते हैं, लेकिन रागी, रागी तो फसल का नाम यहाँ पर हो गया।
रागी मड़ुआ जिसे बोलते हैं, ये तो नहीं होगा। ठीक है, स्थानांतरित कृषि के पर्याय नहीं है। तो स्थानांतरित कृषि को झूम भी कहते हैं, राका भी कहते हैं, मिल्का भी कहते हैं आगे, लेकिन रागी नहीं कहते हैं। तो चौथा यहाँ पर नहीं पूछा है, चौथा सही हो जाएगा। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? जूट को पटसन भी बोलते हैं, तो सुनहरा रेशा क्या कहते हैं। नेक्स्ट, कच्चा माल के आधार पर उद्योग के कितने प्रकार होते हैं? उद्योग 4 प्रकार के होते हैं कच्चा माल के आधार पर। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? तो लोहा को उद्योग की जननी कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, टिस्को किस नदी के तट पर अवस्थित है? ये स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। ठीक है, आगे, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो जापान का पूछा है। जापान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ओसाका शहर को, याद रखना। अब भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, विश्व में दूसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश की है? तो भारत, और पहला चीन है। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं तो 2 महाद्वीप में, याद रखना, एशिया और यूरोप महाद्वीप में। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात होती है उसे कहते हैं वास्तविक संसाधन। ठीक है, वास्तविक संसाधन। नेक्स्ट, अजैव संसाधन होते हैं, ये तो निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न होते हैं, ये तो निर्जीव होते हैं। ठीक है, अजैव होंगे तो जीव जंतुओं से उत्पन्न, यहाँ बात अगर करें तो अजैव संसाधन होते हैं तो निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? तो समय है, जैव पदार्थ है। ठीक है, लेकिन मृदा का गठन जो है ना, मृदा निर्माण का नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मृदा निम्नीकरण में कौन सहायक नहीं है? तो मृदा निम्नीकरण में कौन सहायक नहीं है? तो वनोन्मूलन, तो इससे तो मृदा निम्नीकरण होता है। हम बात करें यहाँ पर अतिचारण से भी होता है, भूस्खलन से भी होता है, लेकिन सहायक नहीं पूछा। वृक्षारोपण से मृदा निम्नीकरण नहीं होता है और बचाव होता है। वृक्ष अधिक से अधिक लगेगा तो मृदा जो मिट्टी कटाव नहीं होगा। ठीक है, मृदा का संरक्षण होगा यहाँ पर। तो मृदा निम्नीकरण कौन सहायक नहीं? तो वृक्षारोपण। बाकी वनोन्मूलन तो है, अतिचारण भी है, भूस्खलन भी है यहाँ पर। नेक्स्ट, तिलैया डैम किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। पूरा आसान सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं, विश्व की सबसे गहरी सोने की खान कौन है? कोलार। कौन? कोलार, याद रखना। नेक्स्ट, किस खनिज को काला सोना के नाम से जाना जाता है? तो पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को काला सोना के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है, कृषि है, खनन है, पशुपालन है, लेकिन बैंक जो है से प्राथमिक क्रिया में नहीं आता है ये। ठीक है, रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? प्रेयरी प्रदेश को, जो अमेरिका में है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में गेहूं किस ऋतु में उगाया जाता है? ये तो शीत ऋतु में होता है, ठंडा मौसम में। तो पहला ऑप्शन सही होगा। चीनी उद्योग का कच्चा माल कौन है? तो गन्ना भी है और चुकंदर, तो दोनों है, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। 1 एवं 2 दोनों। ठीक है, यहाँ पर तो गन्ना और चुकंदर दोनों आता है, रखना। चीनी उद्योग का कच्चा माल ये। टोकरी निर्माण खालिस्तान उद्योग का उदाहरण है, एक कुटीर आता है, कुटीर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन लोह अयस्क नहीं है? तो हेमेटाइट तो है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट भी है, लेकिन बायोटाइट ये लोह अयस्क नहीं है। ठीक है, आगे, चीनी उद्योग का मुख्य कच्चा माल अगर पूछेगा, मुख्य है तो गन्ना हो गया यहाँ पर। ठीक है, आगे, संचार के साधन का एक उदाहरण है यहाँ पर, तो इंटरनेट है संचार का के साधन का एक उदाहरण, इंटरनेट। नेक्स्ट, भारत के युवाओं में कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब से चलाई जा रही है? 2015 से। लास्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है, तो इस तरह से हम टोटल जो है 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। ठीक है, भूगोल का महामैराथन यहाँ पर कंप्लीट हुआ मेरा। ठीक है, पूरे बुक से हम लिए थे और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, फाइनल एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।